हेलो एवरीवन स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th मैथ्स लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। और ये चैप्टर अगर आपसे नहीं आता, आप इसको सही से नहीं कर पाए, तो क्लास 12th में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उसका जो टॉपिक है कैलकुलस, जो तकरीबन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 45% सिलेबस है कैलकुलस, वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे क्लास 12th में। तो क्लास 12th में कैलकुलस को अच्छे से करने के लिए आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव को वो बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, अच्छे से इसको पढ़ना होगा। अब कैलकुलस के जो टॉपिक है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। कैलकुलस जो है वो बेसिकली वो लिमिट एंड डेरिवेटिव, और ये लिमिट एंड डेरिवेटिव, अगर लिमिट एंड डेरिवेटिव आपको अच्छे से आता होगा तो उसके बाद क्लास 12th का पहला टॉपिक आता है कैलकुलस का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद है डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि इसका यूज़ क्या है जनरल लाइफ में। उसके बाद आपको एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव। अब ये जो टॉपिक हैं आपके, ये क्लास 12th के टॉपिक हैं, बट जो नींव है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो यही है जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। अगर आपका ये टॉपिक अच्छा हो जाता है लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो आप इसको बड़े ही आसानी से कर लेंगे क्लास 12th में। बट आपको यहाँ पर इसको यानी क्लास 12th में, जो क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव को वो अच्छे से पढ़ना होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है और अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लास 11th में ही अच्छे से करनी होंगी। और डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, सिंपल फंक्शंस का, कंपाउंड फंक्शंस का, वो सब आपको यहीं से सीखना होगा क्लास 11th में। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 11th में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, यानी लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके लिए देखो, मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ। मैंने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये मैं एक फंक्शन कंसिडर किया मैंने। अब मैं इसमें फाइंड किया मैंने एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0/0 फॉर्म 1 का आ गई। यानी कि इसमें आपने एफ ऑफ 1 निकाला, तो इस कंडीशन में 0/0 फॉर्म 1 का आ गई। इसका मतलब ये है कि ये मीनिंगलेस यानी कि नॉट डिफाइन, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है कि ये फंक्शन की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 1 के आ गई एट x इजिकल टू 1 पर। x इजिकल टू 1 पुट कहता इनडिटर्मिनेंट। ओके, अब क्या करें इसको क्या कर सकते हैं इसका, या फिर इस फंक्शन को मैं इस तरह सोल्व करूं। देखिएगा नाउ मैंने एफ ऑफ एक्स इसको इस तरह लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखा मैंने एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसा कब होगा, ओनली व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 1। जब x 1 के बराबर नहीं होगा तभी ये कंडीशन होगी। अगर x 1 के बराबर हो गया तो f ऑफ x इज इक्वल टू जो है वो x प्लस 1 के इक्वल नहीं होगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया, अब इट्स मीन दैट, देखिएगा जैसे मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ मैंने 1 लिया कंसीडर, तो ये 1 है, ठीक है। अब इसका मीनिंग ये है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 जब भी डिफाइन होगा वैन जब x डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि x जो हो वो 0 के बराबर ना हो। मैं क्या करता हूँ, देखो यानी कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए x। मैंने 1 से कुछ ग्रेटर वैल्यू ली, सपोज करो मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ एफ ऑफ 1.1, इस तरफ होगा। एफ ऑफ 1.1 निकालेंगे तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1.1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.1, ठीक है। इसी तरह से मैं एफ 1.01 वैल्यू फाइंड करूं तो 1.1 इसको करेंगे तो 2.01 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से 1.001, देखो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सब 1 से ग्रेटर है जो पुट कर रहा हूं मैं, 001। एफ ऑफ 1.0001 और छोटी वैल्यू ली मैंने,
2.0001। इससे ये क्लियर हुआ कि हम ऐसे करते चले जाएंगे, जैसे जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, व्हेन x अप्रोचेस टू 1, ग्रेटर से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस f ऑफ x अप्रोचेस टू 2। तो f ऑफ x जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं हम 2.01, 2.001, 2.001, इस तरह से x अप्रोचेस टू 1 व्हेन f ऑफ x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1 की तरफ चलेंगे तो f फंक्शन जो देगा वो 2 वैल्यू देगा। अब ये क्या था, मैं देखिए मैं राइट से चला था, अब ये भी तो हो सकता है मैं लेफ़्ट से वैल्यू लूँ, मैं कम लेके चलूँ, या मैं ये कह देता हूँ यहाँ पर मैंने लिया लेफ़्ट से, मैं लेके चला वैल्यू कि f ऑफ 0.9, ये लिया। देखो मैंने 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 1.9, या मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ और वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँ इसकी, f ऑफ 0.99, 1 की तरफ अप्रोच हो जाऊँ तो 1.99। सिमिलरली f ऑफ 0.999 तो फंक्शन बन का आ जाएगा 1.999। इसी तरह से f ऑफ 0.9999 फंक्शन की वैल्यू बन का आ जाएगी 1.9999। यानी कि जो अगर x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, तो फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2 की तरफ अप्रोच हो रही है। ये यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 1 देन f ऑफ x अप्रोचेस टू 2। ये सिंबल है अप्रोचेस का है, ठीक है नहीं। जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू जो है वो 2 की तरफ, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इससे ये मतलब हुआ अगर हम x को 1 से बड़ा लें और 1 की तरफ अप्रोच कराएं या 1 से छोटा लें तो फंक्शन जो है वो 2 की तरफ ही अप्रोच करता है। इट्स मीन दैट कि वी कैन एक्सप्रेस इस एट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर इसकी लिमिट 1 की तरफ, फंक्शन की लिमिट 1 पर अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की जो वैल्यू है 2 पर अप्रोच कर रही है। तो मतलब इसका जो फंडा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बन के आता है कि लिमिट जो बन के आई, वी से दैट कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l इफ़ वैन एवर x अप्रोचेस टू a, मतलब x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो लिमिट जो है वो l पर अप्रोच कर रही है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब इसमें जैसा फंक्शन होगा उसी हिसाब से हम उसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। फंक्शन जिस टाइप का आएगा, रैशनल आएगा, रैशनल के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे उसको, या कंजुगेट फंक्शन हो कंजुगेट फंक्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। वो हम जैसा फंक्शन होगा वैसे ही उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। बट आपको इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी कि जो लिमिट है यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए फंक्शन की, यानी कि 0/0 है या 1/0 है या 0 की पावर 0 बन गई, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी की पावर 0 हो गई या 0 की पावर इन्फिनिटी हो गई। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए। ये आपको माइंड में रखना होगा, इन्हीं से ही बचाना होगा फंक्शन को जब लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जो उसमें आप तरीका यूज़ करेंगे, कुछ आपको मैं थ्योरम्स बताऊंगा जिन थ्योरम के बेस पर हम जो है डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर सकते हैं और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बच जाएंगे फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए, ठीक है। को फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स, देखिए लिमिट्स की थ्योरम्स हैं, अगर इन थ्योरम को आप याद रखेंगे तो लिमिट फाइंड करना बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू b x टेंड्स टू a g ऑफ x, यानी कि दोनों फंक्शन की आप अलग लिमिट लगा देंगे। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस, अगर माइनस होगा तो माइनस ले दें, यानी कि ये लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो ये फंडामेंटल थ्योरम और लिमिट है, इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। अब जो है लिमिट जो है वो a को अप्रोच कर रही है और c f ऑफ x, तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, c लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और c जो है यहाँ पर
वो एक कांस्टेंट नंबर है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट, सी जो है वो एक कांस्टेंट है। इसी तरह से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अगर आप इनकी लिमिट लगाओगे इसको इस तरह लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ओके, अगर रेशनल फंक्शन बन के आता है तो रेशनल फंक्शन में क्या होगा, ऐसे क्या ऊपर की अलग लगा दोगे न्यूमरेटर की लिमिट और डिनोमिनेटर की अलग, यानी कि यू कैन राइट इट एज लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। अब ये होता है वेयर g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से है, इफ़ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x, तो इस केस में देन लिमिट जो होगी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू होगी लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके लिए ये यूज़ करोगे इनका आप क्वेश्चंस में, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस की लिमिट फाइंड कर लेंगे जो आपको फंक्शंस गिवन होंगे। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑन लिमिट्स, तो अगर लिमिट्स की कुछ थ्योरम्स हैं, अगर आपको ये थ्योरम लर्न होंगे याद होंगे तो उसके लिए लिमिट फाइंड करना आपके लिए बड़ा आसान होगा। जैसे फंक्शन इस टाइप का बना, थ्योरम नंबर फर्स्ट ये है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इस टाइप का फंक्शन बन के आता है तो आप इसकी डायरेक्टली लिमिट लिख देंगे n x की पावर n माइनस 1। अब कंडीशन इसमें ये होती है कि a जो हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हियर a विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, a जो हो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो आप डायरेक्ट उसकी लिमिट n x की पावर n माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। फंक्शन इस टाइप का बन के आ जाता है तो इसकी जो लिमिट होगी आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, ये जो होता है इक्वल टू 1, यानी कि कंडीशन वही है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, जो पावर है वो नीचे आना चाहिए। थ्योरम नंबर 3, लिमिट x टेंस टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर ये बन के आता है फंक्शन तो उसकी लिमिट आप लिख देंगे log, जो मतलब आंसर आएगा इसके लिमिट जो आएगी निकल के लिमिट log a बेस e। बस कंडीशन वही है कि लिमिट जो हो वो 0 को अप्रोच करनी चाहिए। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो आ जाएगा e, जो वैल्यू फाइंड होकर आएगी फंक्शन की जब लिमिट 0 का अप्रोच करेंगे तो वो e होगी। नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x। अब ये जो है इस टाइप का फंक्शन बन कर आता है, लिमिट 0 का अप्रोच करें लिमिट 1 प्लस x अपॉन x, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की निकल कर वो 1 आ जाएगी। ठीक है, ये थ्योरम है, कुछ फंडामेंटल थ्योरम है लिमिट की, ये आप याद रखेंगे। अगर ये याद होंगी तो लिमिट फाइंड करना आसान, डायरेक्टली आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का मीनिंग ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट, यानी कि जैसे हम फाइंड करें लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का मीनिंग ये होगा अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू 0। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 कोस x, अब कोस x के जब इसमें लिमिट फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 1। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये होता है इक्वल टू 1, एंड लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम थ्योरम भी कह सकते हैं कि थ्योरम है। अगर इस टाइप का फंक्शन बन के आ गया डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 0 कोस x से 1 हो जाएगा, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 ये 1 के इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये याद रखेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थ्योरम है। तो कोई ये जो मैंने आपको थ्योरम बताई या ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी वो सिंगल फंक्शन के लिए थी,
सिंगल फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको एक फंक्शन दे रखा, अगर फंक्शन डबल हो जाए, डबल फंक्शन के लिए क्या करेंगे, डबल हो या फिर ट्रिपल हो जाए, यानी कि ट्रिपल फंक्शन के लिए लिमिट किस तरह फाइंड करेंगे, मैं आपको अब वो बताता हूँ डबल फंक्शन के लिए लिमिट किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ, मैंने लेट किया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है, इस फंक्शन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वैन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो और एक्स वैन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये डबल फंक्शन हो गया। जब एक्स ज़ीरो से छोटा है तो फंक्शन माइनस एक्स है, एक्स ज़ीरो से बड़ा है तो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स है। तो इस टाइप के अगर फंक्शन आएंगे तो हम उनकी लिमिट किस तरह फाइंड करेंगे, उसमें क्या होता है, उसे फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। इसी के लिए देखो मैं कंसिडर करता हूँ, जैसे मैं नंबर लाइन बनाई, ये मेरा लिमिट पॉइंट आ गया ज़ीरो, तो ज़ीरो के लेफ्ट में यानी कि हम लेफ्ट में लिमिट चेक करेंगे और राइट में लिमिट चेक करेंगे, दोनों जगह से वैल्यू सेम आती है, देन वी कैन से लिमिट जो होगी इस फंक्शन की एग्जिस्ट होगी। सेम का मतलब ये हुआ कि जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो निगेटिव एफ ऑफ एक्स। ज़ीरो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि हम ज़ीरो के लेफ्ट में लिमिट चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट चेक कर रहे हैं, और लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स कि राइट से हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड की और दोनों से जो इक्वल बन के आती है, देन वी कैन से कि ये जो लिमिट है इस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी। यानी कि आपने लेफ्ट से लिमिट निकाली वो फाइंड करी, राइट से लिमिट निकाली वो फाइंड करी, सेम वैल्यूज़ आई, और आपने एफ ऑफ ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू, ये तीनों वैल्यूज़ आपको सेम मिलती है, देन वी कैन से द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन will be exist. It's mean that limit of a function, we say that limit x tends to a f of x exists only when limit x tends to a negative और limit x tends to a positive। यानी कि a नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और a पॉजिटिव का राइट हैंड लिमिट। एंड दिस कॉमन वैल्यूज़ जो यानी कि दोनों तरफ से जो कॉमन वैल्यू आएगी वो कॉमन होगी, कॉमन वैल्यू इज़ नोन एज लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। जो कॉमन वैल्यू आएगी यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट से वो फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरह फाइंड करते हैं, मैं आपको इसका वर्किंग रूल बताता हूँ। देखो, मेथड टू फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि यह फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो वो किस तरह फाइंड करते हैं, यानी कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तरीका ये होता है इसका, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, यानी कि एक स्मॉल नंबर लिया विच इज़ अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो, एफ ऑफ a माइनस एच, यानी कि फंक्शन में से हम a मतलब फंक्शन में लिमिट पॉइंट में से h को माइनस कर देंगे, तो ये तरीका होता है फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू, ये होगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो प्लस h, यानी कि a प्लस है, सॉरी a, लिमिट पॉइंट a है, a में h को हम प्लस कर देंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट पॉइंट में से हम h को माइनस कर देंगे। यह इसका मतलब ये हो गया कि हम ये भी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x। ओके, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x। बट आप ये तरीका याद रखोगे जो मैंने बताया कि राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है, यानी कि फंक्शन डबल में है, डबल फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और दोनों से इक्वल आ जाएंगी बन के, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और वो जो कॉमन वैल्यू होगी वो फंक्शन की वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 लिमिट एंड डेरिवेटिव। अगर आपने इस इंट्रोडक्शन को सही से समझ लिया तो एक्सरसाइज जो है 13.1 वो मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 13.1। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।